वेलकम अगेन। और एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ और तमाम अफवाज पाकिस्तान को और दिफाए पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दरमियान वो गेस्ट मौजूद हों जिन्होंने 71, 65 और डिफरेंट जंगों में पार्टिसिपेट किया हो या कुछ जंगों के बारे में उनको नॉलेज हो। और ऐसे लोग बहुत सीनियर होते हैं, ऑफकोर्स रिटायर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हम लोग अभी जो नौजवान जो अफवाज या अफवाज पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की है वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। हमारे लिए जिन लोगों ने, अब मैं जिन लोगों के नाम लूँगी, जैसे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिनको निशान हैदर मिला, इस तरह बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, सितारे इम्तियाज़, जुर्रत और बहुत सारे खूबसूरत अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। उनके बड़े बड़े टॉप गन, शेर अफगन, सितारा विसालत, सितारा जुर्रत, बहुत सारे उनको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड मेडल्स मिलते हैं। वो हमारे लिए बड़ी जो है, और आने वाली जितने भी जो नौजवान हैं, जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करते हैं आर्मी फोर्सेस को, एयर फोर्स को या डिफरेंट फोर्सेस को, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होते हैं और आगे मोटिवेशनल पर्सन होते हैं। और आज हमारे दरम्यान भी एक मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है और मैं इनसे गुफ्तगू करने के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट में जो है बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि बड़े ही नाइस पर्सन है। और मैं जब उनको इनवाइट कर रही थी तो मैंने कहा यार मैंने पता नहीं कितने प्रोसीजर से पास होके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनको ऑफ कोर्स एक परमिशन मिलती है, दैन फिर हमें मीडिया को ज्वाइन करते हैं। और हमारे लिए इस वक्त बड़े एजाज़ की बात है एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए एंड वीनस एचडी के लिए, और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और आज हम दिफाए पाकिस्तान और 1965 की जंग किस तरह से डटे रहे, जमे रहे, वो समझे थे दुश्मन के नींद से सो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे जितने भी जुर्रतमंद बुलंद इरादे वाले हर रोज़ जब सोने के लिए दुआएं कहते हैं हाथ उठाते हैं तो अपने लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शहीदों में शामिल करे। ये उस अफवाज पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तो लेट्स सी डॉक्टर वली मुगनी साहब, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान एयर फोर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सभी सर। और भी बता दूं, और इन्होंने 71 की जो जंग है उसमें पार्टिसिपेट किया और सितारा विसालत इनको मिला, शेर अफगान इनको जो है एजाज़ दिया गया, टॉप गन इनको एजाज़ से नवाजा गया और बहुत सारे अवार्ड्स एंड मेडल्स इनको मिले। मैं नाम लेना शुरू करूंगी, शायद मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। एक बार फिर सर आपको सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। आज मैंने आपको ज़हमत दी, आज हम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर के ऊपर गुफ्तगू करें और बात करेंगे 1965 की जंग की। तो वो क्या सिचुएशन थी, क्या एक हमारी जाहिर बात है किसी जब दिफाए पाकिस्तान कहते हैं तो उस वक्त जंग के लिए नहीं कहते बल्कि दिफा के लिए कहते। और मैं उसके बारे में चाहूँगी कि ज़रा आप थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, दिफा की आपने बात की, एक चाइनीज़ वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं सन त्सू, वो कहते हैं कि द बेस्ट डिफेंस इज़ ऑफेंस। तो बहरहाल 65 की जो जंग थी उसमें बहुत ज़्यादा वलवला था, जज्बा था और लोग बिल्कुल अपना जान देने के लिए तैयार थे। और जब कभी भी ऐसी जंगें होती हैं और आपको उससे सक्सेस मिलता है तो पूरी कौम जो है इकट्ठा भी हो जाती है और फिर उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और हर चीज़ में तब्दीली आती है और बेहतरी की तरफ जाती है। अल्दो जंग का नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी उसमें बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 65 वॉर के ज़माने में मैं टीनेजर था और मैंने जहाज़ों को ओवरफ्लाई करते देखा और हमारे जहाज़ उनको इंटरसेप्ट करते हुए टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा। और तो ऑब्वियसली दैट वाज अ मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से फिर हमने 1968 में एयरफोर्स ज्वाइन की। और आपकी इत्तला के लिए राशिद मिन्हास का आपने नाम सुना,
وہ میرے کورس میٹ بھی تھے, ہم لوگ ساتھ فلائی بھی کر رہے تھے, اور بلکہ جب ان کا جہاز ہائی جیک ہو رہا تھا تو میں اس وقت لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا, اچھا اور میں نے جہاز دیکھا اور آواز سنی. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ اور دوسرے جہاز جو اڑ رہے ایسے ہیں, ہوتا ہے سر. تو کال آئی ایم بینگ ہائی جیکڈ, آئی ایم بینگ ہائی جیکڈ. اوہ youngest 17 سال ایج. Oh my اور God. میں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو کیونکہ لوگ بعض وقت ہمارا سیریس کام ہوتا ہے کافی, بالکل بالکل of course. تو اس میں ذرا سا ہر لوگوں کو ہنسانے کے لیے مسکرانے کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم لوگ کیٹ کالز کہتے ہیں. میں سمجھا یہ کہ بےہودہ قسم کا کیٹ کال کر رہے ہیں. ہائی جیک اور ایئر فورس میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا, ٹھیک ہے. رائٹ. یہ تو کمرشل ایئر لائنز وغیرہ میں سنائی دیتا تھا, اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. یہ کیا راشد مناس اس وقت کوئی جنگ میں بھی نہیں تھے, وہ ایک فلائی کر رہے تھے. جی فلائی کر رہے تھے, تو ہم لوگ فائٹر ٹریننگ اسکول کر رہے تھے. کوئی انسیڈنٹ انہوں نے یہ جوک کیا, آپ سمجھ رہے ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ جوک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آف کورس میں لینڈ کر گیا, تو پھر اس کے بعد F-86 گئے ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں, لیکن وہ بہت آگے نکل چکے تھے. تو obviously ان کے پاس کوئی اور بہتر آپشن یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ جہاز کو انڈیا کی طرف جانے دیں, انڈیا کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کو پش کر کے نیچے زمین میں لے جاتا ہوں تاکہ میری جان تو جائے لیکن عزت بچ جائے ملک کی. اور پھر میں ایک بات کہوں گی, باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, 100 بار آزما چکے ہو 100 بار لے چکے ہو امتحان ہمارا. تو میں کہوں گی کہ ہمارا ایک ایک شہید, ایک ایک نوجوان مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے, لیکن وہ سیکریفائز اور جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ واقعی دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس کا جو رول کیا ہے, زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. جو نیوکلیئر ہمارا انسٹالیشن ہے, اور جب وہ بن رہا تھا تو ہم لوگ رات بھر ایئر کمبیٹ پیٹرول کرتے تھے. یعنی یہ جہاز اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی دشمن نہ آئے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دشمنوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے رات بھر کے لیے اپنی تیاری کمپلیٹ رکھ رہے ہیں اور اتنے جہاز ہمارے لیے آنے کے لیے وہ آئیں گے اور ان کو ماریں گے, تو ہم کو اتنی تک انسٹرکشنز تھیں, آپ یقین کریں کہ, اور جذبہ بھی یہی تھا کہ اگر ہم ماریں اور ہمارے میسائلز اور گنز ختم ہو جائیں تو ہم خود گھس جائیں گے ان جہازوں میں, توپوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور چیر دیں گے, ایسا ہی اور جہاز کے اندر گھس جائیں گے اپنے جہاز کو. تو مطلب یہ جذبے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کا جذبہ جب ہوتا ہے تو قومیں جو ہیں بہت اچھی طرح اپنے آپ کو اکٹھا کر لیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی ایفیشنسی اور ساری چیزیں بہتری کی طرف آنے لگتی ہیں. بالکل. پھر میں یہ کہوں گی جیسے انہوں نے 1965 کی جنگ کی بات کی, تو 65 کی جنگ جب ہوئی, کفر پہ دنیا تنگ ہوئی, رحمت ہمارے سنگ ہوئی, آیا تھا دبنے دبانے, ہمیں جو ہے نا وہ سمجھتے کہ ہم کو دبا دیں گے, آیا تھا جھکنے اور جھک گیا باطل, آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل, قتل ہوا پھر خود وہاں خود قاتل. وہ حساب ہے ان کا کہ وہ ہم پر جو ہمیں دبانا چاہتے تھے, ہمیں مٹانا چاہتے تھے, ہمیں جھکانا چاہتے تھے, لیکن وہ خود ہی نیست و نابود ہوئے. اور شرم کے مارے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے یہ پروف کر دیا کہ بے شک اگر ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں اور اپنے ٹینکوں کے نیچے ہم خود لیٹ سکتے ہیں, اور ایئر فورس جب فضائیہ نے جب اپنے حملے کیے تو 17 گھنٹوں کے 17 دنوں میں انہوں نے کہا تھا کچھ دنوں میں ہم منٹوں میں وہ کہتے تھے لاہور میں آ کر کے ہم جیم خانہ میں ڈرنکس کریں گے, اور 17 دنوں میں ان کو بتا دیا کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کیا ہے. اچھا جی, میں ایم ایم عالم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. 30 سیکنڈز کے اندر 4 جہاز مارے, 30 سیکنڈز کے اندر, اور جیٹ میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. اور پھر 5 انہوں نے جہاز اس کے بعد ایک اور مارا, اور ٹوٹل ان کے کلز میرے خیال ہے 11 تھے.
बट कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर थे कि शुरू ही से उन्होंने ये अपना सिक्का जमा दिया। बिल्कुल ऐसे और उसके बाद आपने देखा कि अभी रिसेंटली इंडिया के एक और जहाज़ हंटर को हमारे जहाज़ों ने गिराया चंद साल पहले, जबकि वो फिर कोशिश कर रहे थे कि आकर के कुछ यहाँ पे मस्ती करें, और अब उनको करते हैं और छोड़ते नहीं, करते हैं, लेकिन उनकी फिर फितरत में थोड़ा शामिल है ना जलील होना, तो वो करते हैं। अभी थोड़े दिन अभी नंदन को भी चाय पिला दी थी हम लोगों ने, हमने कहा चलो खैर है। हम कितने दरगुजर करते हैं, है ना, बड़ा दिल रखते हैं हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और सही तरीके से हम पूरे हकूक अदा करते हैं, और फिर हम बताते हैं कि हम क्या हैं, और हमें मजबूर कर दिया जाता है, जबकि हम लोग बहुत पुरअमन कौम है, पुरअमन लोग हैं। लेट्स सी, बात हो रही है 1965 की जंग, दिफाए पाकिस्तान। तमाम आलम इस्लाम में अगर एक बात की जाए तो हम कहते हैं ना, बद्र की याद दिलाती इस 65 की जंग ने। और हमारे जितने भी ये, जब एक यूनिटी की बात आप कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 1965 की जंग में ये नहीं देखा गया, जब ये बात मैंने सुनी, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, कि जब ये बात कही गई कि तोपों के नीचे भी लेटना पड़े, तो हर जो है, ये नहीं कि छोटे सिपाही या छोटी कैटेगरी के लोग या नीचे के, वो उन्होंने बड़े जितने भी जिनके आप लोगों के बैजेस होते हैं, उनकी डेलीगेशन होती है, उन सब ने आगे बढ़ के कहा कि सबसे पहले हम। ऐसा हुआ था? जी हाँ, ऐसा हुआ था। और एक चीज जो कि बहुत ही अभी तक मेरे जहन में है कि कई लोगों ने कहा जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे, कि हमको गैब से ऐसे लगा कि वाइट कपड़ों में कुछ फौज ऊपर से आ रही है और उनको तबाह कर रही है। तो अल्लाह ताला की भी मदद होती है इसमें, जब आप अपने दीन के लिए, अपने मुसलमान मुल्क के लिए जब आप लड़ रहे होते हैं और अल्लाह के खातिर आप अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है। ये आपका कैमरा है और अपनी आवाम को खूबसूरत सा मैसेज है फौज पाकिस्तान से रेलेवेंट। देखें, मैं आप लोगों को सबको, स्पेशली यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस में जाना एक इंतहाई एक्साइटिंग प्रोफेशन है, और आपको देयर इज नेवर अ डल मोमेंट, जिस तरह कहते हैं ना। और इसी तरीके से आपको पढ़ाई जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको शायद मेडिसिन पढ़ने में या इंजीनियरिंग पढ़ने में आपको पढ़ना पड़ता है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो पढ़ने से आप पीछे मत हटें, नंबर वन। नंबर टू, कंसिडर दिस एज अ कैरियर इन इटसेल्फ। स्पेशली एयरफोर्स को मैं, क्योंकि आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एयरफोर्स इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, और इसका प्रोफेशन में जाना जो है हर एक के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है। द वे यू लिव, द वे यू लुक एट लाइफ इज टोटली ड्रामेटिकली चेंज्ड, बिकॉज आप जब आपको पता है कि आप मौत से हर लम्हे खेल रहे होते हैं। ये नहीं है कि भाई सालों में या कई सालों में एक दफ़ा, ये एयरफोर्स में एवरी डे इज़ एन एक्साइटिंग डे। जब आपका यू हैव अ नियर मिस और यू हैव एन एक्साइटिंग इमरजेंसी टू हैंडल, और तो ये इस तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ समथिंग दैट विल, तो मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ, दिस में साउंड वेरी, कि आपका तकवा भी बेहतर हो जाता है। You know why? नहीं, वैसे मैंने देखा आप लोगों की ट्रेनिंग में, हाँ। आपकी सारी मोटिवेशनल गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रही थी। आप लोगों की पूरी लाइफ जो है वो बड़ी ही यूं कहूंगी कि मैनेजेबल हो जाती है आफ्टर रिटायर्ड होने के बावजूद। आप लोगों को पंक्चुअलिटी मिल जाती है, फिटनेस और फिजिकली मेंटली आप लोग बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, हर एक दिन इनका जो है वो फिटनेस का होता है, हर एक दिन इनको जो है वो चैलेंजिंग होता है, और वो आप लोग फेस करते हैं, और वो आम जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।